दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। जुनैद भाई ने इसे तलाक दी थी। क्या? ये तो एक ना दिन होना ही था। ऐसे कामों का यही तो नतीजा होता है। आखिर कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? सारी जिंदगी तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। नगीन, गलती तुम्हारी अपनी है। तुम जुनैद भाई के साथ यूं बेवफाई करोगी तो सजा तो मिलनी थी ना तुमको। मैंने उनसे बेवफाई नहीं की, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाभी। चोरी छुपे उस लड़के से बातें कर रही थी, मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसे। नहीं रोहाब भाई, मैं तो तुम इद्दत में हो, जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाएगी तो हम तुम्हारा निकाह पढ़वा देंगे उस लड़के के साथ। यकीन नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है जिसे मेरे भाई ने अपने घर में मलका बना कर रखा था। तुम क्या थी और क्या बन गई हो? छोटी सी गलती ने तुम्हें आसमान से जमीन पर ला बिठाया। तुम जैसी लड़कियां यही सब डिजर्व करती हैं। ये सब बातें किसी और ने की होती ना तो मुझे हैरत नहीं होती, लेकिन आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे अफसोस भी हो रहा है और हैरत भी। आसमान से जमीन पर गिराने वाली, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली सिर्फ आप है। मैं नहीं जानती आपके दिल में मेरी इतनी नफरत क्यों है, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। बहुत ही ढीठ हो तुम। गलती साबित होने के बाद भी इतनी ढटाई से खुद को बेकसूर समझ रही हो और अपनी बर्बादी का इल्जाम भी मुझ पर लगा रही हो। अगर आपने मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और अगर मैं आज चाहूँ तो जाकर जुनैद को सब कुछ बता सकती और शायद वो मेरा यकीन भी कर ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। तुम जैसी लड़कियां अल्लाह का नाम लेते हुए अच्छी नहीं लगती। बाय द वे, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई, आदि को लेने आई हूँ। थैंक्स। आपने अम्मी अब्बू से कारोबार की बात तो नहीं की? नहीं, तुम भी मत कहना। ये कारोबार मैंने नगीन की हक महर की रकम से शुरू किया है। अच्छा मुनाफा हो रहा है। 2-3 सालों में आधी रकम लौटा दूंगा उसकी। कोई जरूरत नहीं है उसे पैसे वापस लौटाने की। सब कुछ तो है उसके पास, सर पे छत है, खाती पीती है, और क्या चाहिए उसे? और रुहाब, वैसे भी ये बात नगीन और जुनैद भाई को नहीं पता। सुहाना, ये कदम मैंने तुम्हारे कहने पर उठाया है। अगर जुनैद भाई को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कौन बताएगा उन्हें? आप बेफिक्र हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करें। परेशानी की बात तो है सुहाना, कभी कभी मुझे लगता है कि हम नगीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तो उसकी हक महर की रकम उससे बगैर पूछे कारोबार में लगा दी, और फिर तुम मुलाजमों की तरह सारा सारा दिन उसे घर में काम करवाती हो। वो तो घर के कामों में उसका दिल लगा रहता है
अगर घर के काम भी नहीं करेगी तो खुद सोचें, घर पे अकेली पड़ी पड़ी नफ्सियाती मरीजा बन जाएगी। उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है। मेरे ख्याल में हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। एक रिश्ता आया तो था उसका। वो 45 साल का बुढ़ा, मना कर दिया मैंने अम्मी को। क्यों मना कर दिया? अब क्या सारी उम्र वो घर पे पड़ी रहेगी? पहले तो तुम उसकी शादी के खिलाफ थी, ये अचानक से क्या हो गया? रुहाब, तब बात और थी। अब आपके कारोबार से अच्छी खासी आमदनी आ रही है और हम फुल टाइम मेड अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे अब नगीन की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो आप उसकी शादी करवा सकते हैं। और वैसे भी कब तक वो यूँ लाउंज में पड़ी रहेगी? घर में और कोई फालतू कमरा भी तो नहीं है ना। जुनैद साहब, आपके साहबजादे को तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। मैं यूँ करता हूँ कि इसको कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, इसका बुखार आता है फिर उतर जाता है। इसकी इस तबीयत की वजह से हम बड़े परेशान हैं। जुनैद साहब, आपका बच्चा मुझे तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार लगता है। माँ की कमी ने इसके अंदर खला पैदा कर दिया है और यह खला आप ही पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझसे जो होता है मैं करता हूँ, आप भी कुछ मशवरा दीजिए। देखिए जुनैद साहब, अगर आप इसे वक्त और तवज्जो नहीं दे सकते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि आप अपने इस बच्चे को किसी अच्छे हॉस्टल में दाखिल करवा दीजिए। शायद वहाँ दूसरे बच्चों के साथ मिलकर इसका ध्यान बढ़ सके। आइए, मैं आपको छोड़ो। हेलो हेलो जी, मेरा नाम अहमर है। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ फोन करने की? देखिए, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपकी बहन की तलाक मेरी वजह से हुई। मैं कसूरवार हूं, लेकिन मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। मैं अब भी उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। बस उसकी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रहा था मैं। तुम्हारी वजह से हम पहले भी बहुत जिल्लत और रुसवाई सह चुके हैं। नगीन की शादी हम किसी से भी करवा देंगे, मगर तुमसे नहीं। आइंदा यहाँ पे फोन मत करना। हेलो, क्या हुआ रोहा भाई? अहमर का फोन था। शादी करना चाहता है वो तुमसे। तुम क्या चाहती हो? आप प्लीज उससे मना कर दें। मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं अब भी उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। बस उसकी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रहा था मैं। भाई आपने बुलाया? हाँ, नगीन, आज अहमर मेरे ऑफिस में आया था। भाई मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बात तो पूरी करने दो। मैंने आपसे कहा ना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। तुमने क्या सोचा हुआ अपने फ्यूचर के बारे में? अगर मैं आप पर बोझ बन गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी, कोई जॉब कर लूंगी, लेकिन अहमर से शादी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन अहमर से शादी नहीं करूंगी।
क्या कहती है? इनकार कर दिया उसने। मगर क्यों? वो तो मोहब्बत करती है उससे। सुहाना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नगीन पर झूठी तोहमत लगाई गई है। अगर उसे अहमर में कोई दिलचस्पी होती तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। कहती है मर जाऊंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी। रोहाब, कोई क्यों उस पर झूठी तोहमत लगाएगा? जुनेद भाई और उनकी बहन ने खुद अपनी आंखों से उसको अहमर के अपार्टमेंट में देखा। खुद को सच्चा साबित करने के लिए वो ड्रामा कर रही है। अगले महीने मेरी बहन आ रही है दुबई से अपने मियाँ और बच्चों के साथ। अम्मी के घर पे तो जगह नहीं है, तो जाहिर है वो यहीं पर रुकेंगी। उनके आने से पहले आप नगीन को यहाँ से रुखसत कर दीजिए। मेरे घर में फजूल लोगों के लिए जगह नहीं है। उसको आप समझाएं सख्ती से, और अगर फिर भी नहीं मानती तो फिर आप मुझे बोलें, मैं बात करती हूँ उससे। नगीन प्लीज मेरी बात तो सुन। तुम क्या लेने आए हो यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? प्लीज जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। और जाओ यहाँ से वरना शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। लेकिन प्लीज एक ये बार। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है लड़का? अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमर हूं आंटी, मैं आपसे नगीन का हाथ मांग रहा हूं। ओमानी जान, प्लीज आप इनसे कहिए कि जाए यहाँ से। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। तुम अंदर जाओ। इससे क्या बात करनी है और कैसे करनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जाओ। तुम्हें अपने घर वालों के साथ आना चाहिए था। हम लोग खानदानी और शरीफ लोग हैं। इस तरह दरवाजे पे खड़े होकर कौन अपनी बेटियों के रिश्ते तय करता है? क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं आंटी? ठीक है, अंदर आओ। जुनैद साहब, आपका बच्चा मुझे तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार होता है। माँ की कमी ने इसके अंदर खला पैदा कर दिया है, और ये खला आप ही पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझसे जो होता है मैं करता हूँ, आप भी कुछ मशवरा दीजिए। देखिए जुनैद साहब, अगर आप इसे वक्त और तवज्जो नहीं दे सकते तो मेरा ख्याल ये है कि आप अपने इस बच्चे को किसी अच्छे हॉस्टल में दाखिल करवा दें। हादी बहुत अपसेट है। वो किसी सूरत हॉस्टल जाने पर तैयार नहीं है। आप कहें तो कुछ दिन मैं उसे अपने साथ ले जाऊं? लेके गई तो थी, 2 दिन में वापस नहीं आई। मुझसे जितना हो सकता है मैं ख्याल रखती हूँ उसका। देखो सबरा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं आपको आपके हाल पे? आप दोनों के अलावा मेरा और है ही कौन? आपका अब ये उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। प्लीज मेरी बात मान लें। और समरा, प्लीज शादी के अलावा कोई और बात कर लो मुझसे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कब तक उस बेहया लड़की की यादों को? स्टॉप इट समरा,
बार बार उसका जिक्र करके मेरे जख्मों को मत कुरे दो। इतना सब होने के बावजूद भी आप उस लड़की के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते? हाँ, नहीं सुनना चाहता मैं उसके खिलाफ कोई लफ्ज। आप अब भी उसे चाहते हैं, ये सब होने के बाद भी? मुबारक हो, अम्मी ने तुम्हारी अहमद के साथ बात पक्की कर दी है। बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? मोमानी जान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों? तुम्हें क्या एतराज है इस शादी से? अजीब लड़की हो तुम नगीन। एक तरफ तो तुम अहमद के साथ अफेयर चला रही हो, अपने शौहर को धोखा दे रही थी, और जब अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है, तुम दोनों को मिला रहा है, तो तुम पीछे हट रही हो। वैसे सही कहते थे लोग, तुम लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती। कुछ साल पहले तुम्हारी अम्मी भी इसी तरह एक अच्छा रिश्ता छोड़कर अपने घर से भाग गई थी, और आज तुम। खबरदार, अगर आपने मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। आहिस्ता बात करो, मेरे ही घर पे खड़ी हुई और तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब होगा तो दोगी ना। वैसे भी तुमने और तुम्हारी माँ ने इस खानदान का नाम तो मिट्टी में ही मिला दिया। ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसने क्या किया। अल्लाह का नाम लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती नगी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपने आप को बहुत मासूम और पारसा समझती हो ना? मेरी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ से जा ही रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जाना चाह रही है। खबरदार, जो घर से एक कदम भी बाहर निकाला टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। सुहाना, तुम मम्मी को लेकर अंदर जाओ, मैं समझाता हूँ इसे। अरे तुम क्या समझाओगे इसे? ये घर की दहलीज पार करके हमें मजीद जलील और रुस्वा करना चाहती है। पहले क्या कम कुल खिलाया इसने? अब घर से बाहर रहकर हमारी रही सही इज्जत भी ये खाक में मिलाएगी। मैं ऐसा कोई काम करने नहीं जा रही। नगीन, तुम जाओगी कहाँ? तुम्हारा इस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं पे भी रह लूंगी, लेकिन अहमद से शादी नहीं करूंगी। उस लड़की के फ्लैट पर जाके उससे मिलने में तो तुम्हें कोई एतराज नहीं हो रहा था, और अब जब वो इज्जत से तुम्हें घर ले जाना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है, तो तुम्हें बहुत मसले हो रहे हैं। अरे ऐसी लड़कियों को इज्जत कहाँ रास आती है? हमारी तरबियत और शराफत का क्या असर हुआ इसके ऊपर? पता नहीं इसके बाप का ताल्लुक किस खानदान से था। प्लीज बस कर दे। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपके ताने सुने हैं, लेकिन मजीद नहीं। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने की बजाय मुझे किसी यतीम खाने में भेज देती। कम से कम आपकी गालियां तो नहीं सुननी पड़ती। अरे अरे अरे, बिल्कुल बावली हो गई है ये। देख रहे हो तुम इसको? कैसी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही, जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। अरे मैं तो इसका घर बसाने का सोच रही थी, इसके मुस्तकबिल की फिक्र मुझे खाई जा रही, और इसको देखो कितनी एहसान फरामोश है। सारी मेहनत में पानी फेर दिया इसने। ये होता है पराई औलाद को पालने का नतीजा। सुहाना, तुम प्लीज अम्मी को अंदर लेके जाओ। जी। अंदर जाओ तुम भी। प्लीज भाई, मुझे जाने दे। मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकती। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर जाओ तुम। आप क्यों नहीं मुझे जाने दे रहे? मुझे नहीं करनी है अहमद से शादी। तुम्हें अब्बू की जरा भी परवाह नहीं है? तुम्हारे गम में वो बिस्तर से लग गए। अगर उन्हें पता लगा कि तुम यहां से चली गई हो तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर तुम्हें अब्बू की जरा भी परवाह है ना, तो तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। सुना तुमने?
तो रोज रोज के तमाशे से तंग आ गई। अगले हफ्ते मेरी बहन और बहनोई आ रही। अगर उनके सामने खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी ना। पूरे मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नगीन और अहमर का किस्सा पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। अब कौन आकर उसका हाथ थामेगा? हाँ, क्या हुआ? क्या कहती है वो? रोक लिया मैंने उसे। अब आप दोनों अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा करें। बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उसे। क्यों? हम उसका दिया खाते हैं जो हम चुप करके और दब कर रहे हैं उससे? अपनी जुबान को लगाम दो। थोड़ा सब्र से काम लो। शादी के लिए मना रहा हूं मैं उसको। चली जाएगी वो यहां से। अब वो आप प्लीज नगीन से खुद बात करके देखें। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूं। आखिर उसे क्या एतराज है उस लड़के से निकाह करने में? रहने दो, ये क्या समझाएंगे? इन्हीं की शय पे तो वो बिगड़ी है। अजीब लड़की हो तुम नगीन। एक तरफ तो तुम अहमर के साथ अफेयर चला रही हो, अपने शौहर को धोखा दे रही थी, और जब अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है, तुम दोनों को मिला रहा है, तो तुम पीछे हटती हो। वैसे सही कहते थे लोग, तुम लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती। कुछ साल पहले तुम्हारी अम्मी भी इसी तरह एक अच्छा रिश्ता छोड़कर अपने घर से भाग गई थी, और आज तुम ये घर की दहलीज पार करके हमें मजीद जलील और रुस्वा करना चाहती है। पहले क्या कम कुल गिरा इसने? अब घर से बाहर रहकर हमारी रही सही इज्जत भी ये खाक में मिलाएगी। हमारी तरबियत और शराफत का क्या असर हुआ इसके ऊपर? पता नहीं इसके बाप का ताल्लुक किस खानदान से था। एक रेत की दीवार थी, कांटों भरी चतनार थी। खामोश रहो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जुनैद, मैं आपको धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बस कर दो। कितना धोखा दोगी और मुझे? मेरा तुमने औरत जात से एतमाद उठा दिया। तुम्हें मैं पारसा औरत समझता था। तुम क्या कर रही हो? मेरे पीठ पीछे इसके साथ अफेयर चला रही हो, अपना मुंह काला कर रही हो। वो जिंदगी जो नहीं मिली, छोड़ो मेरा। मेरी बात सुने, बेकार थी। तेरे वादे झूठे थे, सच्चे वादे वो थे सपने, कच्ची नींदों के सपने। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। पता नहीं कब मेरे भाई को सुकून के दिन देखने नसीब होंगे। मैं तो कहती हूँ भाई आज राजी हो जाए और मैं कल ही उनकी फारिया से शादी करा दूं। किसकी शादी की बात हो रही है? तुम्हारी और जुनैद भाई की। What? आप लोग मुझसे पूछे बगैर, मेरी राय जाने बगैर ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? बात एतराज की नहीं है भाभी, लेकिन आप मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी के फैसले कर रही हैं। मैं तुमसे पूछने ही वाली थी, हमने अभी डिसीजन थोड़ी लिया है।
अभी तो भाई से भी पूछना है। जानती हूं मैं, उन्होंने फिर से इनकार कर देना है। अगर उन्हें जरा सा भी मुझ में इंटरेस्ट होता ना तो वो पहले मना ही ना करते। उनकी पहली चॉइस नाज़नीन थी और दूसरी नगीन। अगर वो इस शादी के लिए मान भी जाते हैं तो वो शादी नहीं होगी, सिर्फ एक समझौता होगा। और मैं क्यों करूं एक ऐसे शख्स के साथ शादी जिसके दिलो दिमाग में पहले ही किसी दूसरी औरत का बसेरा है। नहीं करनी मैंने उनसे शादी। तुम फिक्र ना करो, मैं इसे समझाऊंगा। तुम बस जुनैद को राजी करो। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए। अरे मैं तो इसका घर बसाने का सोच रही थी, इसके मुस्तकबिल की फिक्र मुझे खाई जा रही है। और इसको देखो कितनी एहसान फरामोश है, सारी मेहनत में पानी फेर दिया इसने। ये होता है पराई औलाद को पालने का नतीजा। कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे, धीरे धीरे जलती है सांसें जैसे, कोसा कोसा लगता है क्यों आसमां। क्या हुआ? रात के 2 बज रहे हैं, तुम सोई नहीं अभी तक? ऐसे हालात में नींद कैसे आ सकती? अम्मी ने जो कुछ कहा मैं तुमसे उसके लिए सॉरी करता हूँ। उन्होंने जो कहा गुस्से में कहा, दिल की बुरी नहीं है वो। तुम जानती हो ना उन्हें। नहीं, मुझे मोमानी जान की बातों का पूरा नहीं लगा। तो फिर रो क्यों रही हो? रुहाब भाई, मैं अमर से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? देखो, इस शादी से बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। अमर अच्छा खासा स्टैब्लिश्ड है। अगर तुम्हारी उससे शादी नहीं तो अम्मी किसी भी राह चल से तुम्हें ब्याह देंगी। रुहाब भाई, प्लीज समझने की कोशिश करें, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या समझने की कोशिश करूं? पागलों जैसी बातें मत करो, चुपचाप हाँ कह दो। अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। क्यों अपनी लाइफ को जाया करने पर तुली हुई हो तुम? मेरी जिंदगी तो जाया हो चुकी है, मैं इसे क्या जाया करूंगी? बच्चों जैसी बातें मत करो। आखिर कब तक यहां बैठकर अम्मी के ताने सुनोगी तुम? मैं सब कुछ सुन लूंगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर मैंने ये शादी कर ली तो सब मुझे कसूरवार समझेंगे। जिस शख्स ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी, मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? फर्ज करो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैं मानता हूं तुम बेकसूर हो, तुम पर बहुतान लगाया गया। फर्ज करो हम सब मान लेते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? दुनिया की नजर में तुम्हारा इमेज खराब हो चुका है। तुम लाख वजाहतें पेश करो, तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा। नगीन, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी किस्मत के आगे हार मान के चुपचाप हाँ कह दो। नहीं रुहाब भाई, आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं नफरत करती हूँ उससे, बहुत ज्यादा नफरत। और जिससे आप नफरत करते हैं उसके साथ निकाह के रिश्ते में कैसे बन सकते हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं इसे कायल करने की कोशिश कर रहा था। रोहा, रात के 2 बज रहे हैं और आप इस वक्त इसके साथ
शर्म आनी चाहिए आपको अपनी इस हरकत में। बस खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी और निकाला। तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। यही बात मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ। रुहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप दोनों इस हद तक गिर सकते हैं। और ये आवारा लड़की मेरे घर में रह के मेरे शौहर पे डोरे डालती है। देखिए रुहाब भाई, बेशरम, बेहया, मेरे सामने भाई भाई करती फिरती हो और मेरे पीठ पीछे ये हरकतें हैं तुम्हारी। क्या कर रही है? छोड़ो इसे और चलो अंदर। सब क्या हो रहा है? कोई बताता क्यों नहीं है मुझे? इसी से पूछे, अपनी आवारा भांजी से। बहुत शौक है ना इसे मर्दों को फंसाने का, उन पे डोरे डालने का। इसे कोई और नहीं मिला तो मेरे शौहर को ही फंसाना शुरू कर दिया इसने। अम्मी प्लीज आप इसकी बातों में ना आए। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। नगीन मेरी छोटी बहनों की तरह है। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैंने कोई ऐसी बात सुनी तो घर से निकाल दूंगा तुम्हें। चलो मेरे अंदर चलो। इधर सुनो तुम, 2 दिन के अंदर अंदर तैयारी कर लो, तुम्हें रुखसत करना है इस घर से। मजीद तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। आज मुझे नगीन की सच्चाई पर यकीन हो गया, वो बेकसूर है। अगर उसने जुनैद भाई के साथ बेवफाई की होती और उसका अहमर के साथ चक्कर होता तो वो उसके साथ शादी करने में फौरन हामी भर लेती, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। हम सब ने उसके साथ ज्यादती की है। मैंने, तुमने, अम्मी ने, हम सब ने। बड़ी हमदर्दी हो रही है आपको आज नगीन से। क्या घोल के पिला दिया उसने आपको? बस एक लफ्ज भी तुमने और मुंह से निकाला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। रुहा, अब आप मुझ पे हाथ भी उठाएंगे? तुम जैसी शक्की औरतों के साथ यही सलूक होना चाहिए। तुम्हारे उकसाने पर मैं उसका हक खा के उसके हक मेहर की रकम, उफ खुदाया, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। आपको अचानक हो क्या गया है? नगीन सच्ची और सारे घर वाले आपको झूठे लग रहे हैं। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से। ये जो ड्रामा अभी तुमने नीचे रचाया है, बिल्कुल ऐसा ही ड्रामा रचाकर समरा ने नगीन को फंसाया होगा। तुम औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हो। अब प्लीज ये बात दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। ऐसी वैसी कोई बात अबू तक पहुंची तो उनकी मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब हो जाएगी, यही तो मैं चाहती हूँ। इस बुड्ढा बुड्ढी से पता नहीं कब जान छूटेगी। और ये नगीन, इसे तो मैंने 2 दिन में यहां से धक्के मार के नहीं भगाया ना, तो मेरा नाम सुहाना नहीं। खाली खाली आँखों से कोई जैसे हौले हौले मेरे दिल से ये पूछे, कोरा कोरा लगता है क्यों ये जहां। तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? रात को क्या हुआ था? बता क्यों नहीं रहे तुम? वो नगीन मुसलसल इनकार कर रही है, किसी की बात ही नहीं सुन रही। रहा बेटा,
नगीन को कहो मुझसे बात करे। जा बेटा जा, मैं समझाता हूं उसे। अगर वो प्यार से ना समझे तो उसे जरा सख्ती से समझाइए। कब तक यूं बोझ बनी बैठी रहेगी? अबू बुला रहे हैं। सुहाना ने जो रात को तमाशा खड़ा किया उसके बारे में अबू से जिक्र मत करना। पिछले 2 माह से आपकी मुसलसल कंप्लेंट्स आ रही हैं और स्टाफ का भी कहना यह है कि आप अक्सर हॉस्पिटल से गैर हाजिर रहते हैं और 1-2 बार तो आप इमरजेंसी में केसेस छोड़ के चले गए हॉस्पिटल से बाहर। पेशेंट की कंप्लेन भी है, आपने एक पेशेंट से कलामी की। इट वॉज अ साइको केस सर। उस बंदे को बात करने की तमीज नहीं थी। बात करने की तमीज आपको भी नहीं है। पेशेंट अपना सलूक जैसा भी चाहे करे, लेकिन डॉक्टर होने के हिसाब से आपका ये लहजा आपको जेब नहीं देता। जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं वो इस शहर का एक नामवर हॉस्पिटल है और हमें इतने गैर जिम्मेदार मेडिकल स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर। बहुत मजबूर और बेबस हूं बेटा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूं कि तुम मेरी बात मान लो, इस शादी के लिए राजी हो जाओ। बहुत थक गया हूं मैं। आज सुकून की नींद आएगी मुझे। बड़ी लंबी मुसाफत तय कर कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ आज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। उसी की वजह से तो बेवफाई की उसने आपके साथ। अब दोनों का मकसद भी पूरा हो गया। अब आप भी फैसला कर लें। हेलो मिस्टर जुनेद, अपने दोस्त और अपनी एक्स वाइफ को मुबारकबाद नहीं दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अरे यार, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। बहुत रंज हुआ होगा ना हमारी शादी की खबर सुनकर। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता